बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कंगना रनावत को जब तक भारत की आईबी एजेंसी और फिर रॉ यूज़ करती रहेगी तब तक भारत के अंदर तूफान मचा रहेगा। पहले उसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर उसको अवार्ड्स दिए गए और अवार्ड्स उसको मिलते हैं क्योंकि वो मोदी सरकार के साथ है। और इवन कि इनडायरेक्टली वो कह भी चुकी है कि मोदी उसका बॉयफ्रेंड है। एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि जो नया भारत और भारत का विमान या भारत का सबसे ज़्यादा बेहतरी वाला काम कर रहा है वो आजकल बहुत बिजी होता है, लिहाजा वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब आप देख लीजिए कि इस वक्त उसने करोड़ों सिखों के कत्लेआम का इस वक्त इशारा दिया है और कहा है कि जो खालिस्तानी दहशतगर्द हैं आज हुकूमत का बाजू मड़ोड़ रहे हैं, ये असल में बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस पूरी सदी के अंदर एक ही खातून थी जो सबसे बहादुर थी, यानी इंदिरा गांधी थी, जिसने अपनी जूती के नीचे इन सिखों को क्रश कर दिया। और याद रखिएगा उसके बाद उसको कितनी तकलीफ हुई, उसने कौम को तकलीफ नहीं देने दी, लेकिन इनको मच्छरों की तरह क्रश किया और अपनी ज़िंदगी गंवा दी। अब जानते हैं कि इंदिरा गांधी को 2 सिख जो उसके बॉडीगार्ड्स थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने ही इसको मार दिया था, लेकिन उसके बाद ये कहती है कि देश को टुकड़े टुकड़े नहीं होने दिया। और आज भी कई दहाइयों के बाद उसके नाम से ये सिख कामते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए, यानी आज भी सिख इंदिरा गांधी के नाम से कामते हैं। अब सिखों को उसी तरह का लीडर चाहिए जो इनको मार सके। असल में इनडायरेक्टली उसने मोदी को कहा है कि तुम्हें इंदिरा गांधी की तरह आगे बढ़कर इनको वही सबक सिखाना पड़ेगा जो इंदिरा गांधी ने सिखों को सिखाया था गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन करके, यानी जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था गोल्डन टेम्पल में वो करके। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है कि आप डायरेक्टली सिखों को कह रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, करतारपुर कॉरिडोर का आज जो ड्रामा किया था भारत ने, पाकिस्तान ने उसको नहले पे दैला फेंक दिया है। अब इस सूरत हाल में उन्होंने प्लान ये किया था क्योंकि 10 दिन पहले आपने कोई भी करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से कोई किसी ने डेलीगेशन ने आना होता है या सिखों ने आना होता है तो 10 दिन पहले कम से कम आपको पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना होता है, उनके नाम देने होते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने नाम नहीं दिए। इनको ये था कि पाकिस्तान थोड़े वक्त में इनको अप्रूव नहीं कर पाएगा तो सिखों का आना कैंसिल हो जाएगा और हम दुनिया भर में कहेंगे कि देखिए पाकिस्तान ने डिसअप्रूव किया। अब पाकिस्तान ने काम ये किया, उन्होंने कहा ठीक है आपने नाम नहीं भेजे, जिसने आना है आ जाए, हमारी तरफ से खुली आम दावत है। अब सिख इतना खुश हुए कि आप अंदाज़ा कर लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू उसने कहा है अगर आप पंजाब की हालत बदलना चाहते हैं तो हमें हर सूरत जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको मुंद्रा पोर्ट से नहीं लेकर जाना जहाँ से हमें 2100 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। हम पाकिस्तान वाली साइड से क्यों नहीं जा सकते जहाँ पर हमें सिर्फ 21 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने काम ये किया था कि पहले चाह रहे थे कि करतारपुर कॉरिडोर से लोग ना आए, ये आए वाघा बॉर्डर से क्योंकि यहाँ से उनको दूर पड़ता है, आगे वो फिर नारोवाल जाए, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो। लेकिन अब करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद मामला कुछ इस तरह का हो चुका है कि वहाँ पर आप देखें तो ईजीली कोई गरीब साइकिल पर भी आना चाहता है तो वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ से आपको पूरा लाहौर का वाघा बॉर्डर फिर आगे क्रॉस करके अमृतसर से वो आगे जाना पड़ता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या मामला है। यानी भारत के अंदर इस लेवल पर चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं कि अब कंगना रनावत को डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है कि सिखों का कत्लेआम। आप देखिए कि पहले उसने कहा कि गांधी बुरा है, हमें आज़ादी गांधी के दौर में नहीं मोदी के दौर में मिली। फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी वो कह चुकी है कि सिख मेरे खिलाफ है। और अब उन्होंने कहा है कि सिख कीड़े मकोड़े हैं, इंदिरा गांधी की तरह मोदी को इनका कत्लेआम करना चाहिए। यानी तारीख में बदतरीन सूरत हाल है। आगे ऑलरेडी ट्विटर ने कंगना रनावत को सस्पेंड करके रखा है, लेकिन मोदी सरकार उसको यूज़ कर। एजेंसियों का क्या काम होता है? आज एजेंसी इनको यूज़ कर रही है, उसको पता भी नहीं होता ट्वीट क्या करनी है या इंस्टाग्राम पर क्या स्टोरी डालनी है, उसको टेक्स्ट लिखा आता है। ये एजेंसियों का पुराना वतीरा है। और भारत के अंदर से चीज़ शुरू हुई है कि आप सेलिब्रिटीज़ को पकड़ें, उनको पकड़कर उनको ट्वीट मैसेज करें,
उनको कहें कि तुमने ये पोस्ट करना है। उसके बाद रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं, इसकी इनको कोई परवाह नहीं। और उसके बाद जब मुश्किल वक्त आएगा तो एजेंसियाँ इनको लात मारेंगी और दुनिया को कहेंगी इनको आप पकड़ लें, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ये अब भारत के अंदर हो रहा है। आज मोदी की हुकूमत है, कितनी देर तक मोदी की हुकूमत रहेगी? उसके बाद अगर चली जाती है तो कल को कंगना रनावत के खिलाफ जो केसेस खुलेंगे फिर एजेंसियां तो इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि भारत के अंदर अब तूफान है। अब सिखों को ये बात समझ आ रही है कि हमारे कत्लेआम की बातें हो रही हैं। देखिए उस वक्त क्या हुआ था, जो भिंडरावाला का मामला था, वो क्यों ये इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन किया था? उसे इसलिए किया था कि वो कह रहे थे कि हमें अलग पंजाब की स्टेट देनी, हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। ऊपर से उन्होंने तहरीक को फाइनलाइज कर लिया था कि अब हमें पंजाब को लेकर ही चलना है अलग। और आज भी देख लीजिए भारत के अंदर पंजाब में कितनी सपोर्ट है उनकी, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है। ये इवन कि आप देख लें किसानों का जो मामला है, यहाँ पर कई सौ इवन के हज़ारों की तादाद में किसान मरे हैं। ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ वो तो 700 है, लेकिन इससे ज़्यादा किसान मरे। और मोदी ने सिर्फ देखा है कि वो इलेक्शन हार सकता था पंजाब से और उत्तर प्रदेश से, तो इसलिए उसने इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया है। कि बीजेपी के अंदर ये बात कही जा रही थी कि 70% चांसेस हैं कि मोदी वहां पर बुरी तरह पिट जाएगा, यानी जो मतलूबा सीटें भी लेनी है वो नहीं ले पाएगा। देखिए यूपी में तो हुकूमत ऑलरेडी बीजेपी की है, पंजाब में कांग्रेस की है। अब अगला जो मुतवक्का चीफ मिनिस्टर है वो है सिद्धू, और सिद्धू के मामले के ऊपर इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि उसने पहले चीफ मिनिस्टर बनना था, वो कांग्रेस छोड़ गया, फिर वो वापस आ गया, किसी और को बना दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर भारत का मामला डे बाय डे बिगड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। सिखों को रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि हम अगर पाकिस्तान के पंजाब के साथ इल्हाक करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बेहतरी है। और ये तहरीक आज नहीं तो कल उठनी है। अब आप एक दफ़ा इनके खिलाफ ऑपरेशन करके दिखाएं। देखिए ये वो कोई 1980 की दहाई वाला मामला नहीं है, ब्लू स्टार ऑपरेशन वाला टाइम। अब यहाँ पर मामला है बहुत डिफरेंट। अब वो पूरी तरह तैयार है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन होता है, कैंपेन चलाई जाती है। देखिए उन्होंने अपनी फ़ौज से टॉप लेवल के सिखों को पूरी तरह निकाल दिया। हालिया जो कश्मीर के अंदर इन्होंने खुद ही सिख मारे और नाम पाकिस्तान का लगा दिया जो फौजी मारे। तो उस सिख फौजी की बीवी ने क्या कहा, उसने ये बात ओपनली की। उसने कहा कि कश्मीर अगर पाकिस्तान मांगता है तो दे दो उसको, हमारे कम से कम बच्चे, मेरा शोहर और हम जैसे जितने लोग हैं उनके खामन तो बच जाएंगे। लेकिन अगर तुम कश्मीर की आड़ के अंदर हमारे ही सिपाही मरवाते रहोगे और ख़ुद अय्याशियाँ करते रहोगे। और ये भी कह रहे थे क्या किसी मिनिस्टर का बच्चा मरा है, किसी सियासतदान का मरा है? जब भी मरा है हमेशा याद रखिएगा एक आम सिपाही मरा है, एक आम फौजी मरा है, और वो भी आपने चुन के उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई है जहाँ पर उनके मरने के चांसेस होते हैं। तो सिखों को इन्होंने एक तो ऊपर लेकर नहीं जाना, टॉप लेवल की क़यादत इनको नहीं देनी। और आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल पैदा होगी, सिखों को अब ये जहन में रखना है कि हमारे खिलाफ जो ऑपरेशन की बात चल रही है या उनको मारने की बात चल रही है, इसके पीछे असल में मोदी का और इंतहा पसंद हिंदुओं का माइंड सेट है। मुसलमानों को अगर नहीं वो छोड़ेंगे तो उन्होंने छोड़ना सिखों को भी नहीं है। और ये बात जितनी जल्दी सिखों को समझ आ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि इससे पहले कि एक ब्लू स्टार ऑपरेशन हो जाए, आने वाले वक्त के अंदर सिखों को अल्टीमेटली आज़ादी लेनी है। और इस आज़ादी के बगैर उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।